अध्यात्म बड़ा सरल है, फिर भी लोग मन में कई भ्रांतियां पाल लेते हैं कि कहीं आध्यात्मिक होने पर घर छोड़कर संन्यास लेना पड़ जाए, कहीं बैरागी न हो जाऊं, कहीं गृहस्थ धर्म न छोड़ दूं। अध्यात्म तो हमें जीवन जीना सिखाता है। ऐसे ही तनमन को चलाने के लिए मैनुअल बुक, गीता आदि आध्यात्मिक शास्त्र और गुरु होते हैं जो हमें शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार का प्रयोग करना सिखाता है। घर गृहस्थी में तालमेल बिठाना सिखाते हैं, समाज में आदर्श के रूप में रहना सिखाते हैं, मन को सुलझाना सिखाते हैं। आठ धर्म कोई भी हो लेकिन सभी को आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म की यात्रा भी ऐसी ही होती है जिसमें रास्ते का ही मजा है। अध्यात्म कहता है कि बीतते हुए हर पल का आनंद लो, उस पल में रहो, हर पल को खुशी के साथ जियो। हर परिस्थिति, सुख दुख, मान सम्मान, लाभ हानि से गुजरते हुए अपने में मस्त रहो। द्वंद्वों में संभाव में रहो क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी की अवस्था है। जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़कर हर पल को जीते हैं तब वह जीते जी मुक्त भाव में ही बना रहता है। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। इसमें जीवन भर चलते रहना है। यह यात्रा हमें वर्तमान में रहना और अभी में आनंद लेना सिखाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अभी अभी में ही जीते हैं। फिर भी मन भूतकाल या भविष्य में ही बना रहता है और भूतकाल का दुख या भविष्य का डर या लालच में ही मन घूमता रहता है। लेकिन जब हम अभी में आते हैं उसी समय से हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रारंभ होता है और फिर हम इस अभी अभी की कड़ी को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए मुक्ति अभी में है, भविष्य में नहीं। यदि हम जीवन भर अभी को पकड़ कर रखें फिर हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं आध्यात्मिक हो सकते हैं। इंद्रियों पर काबू पा चुके, साधना में लगे हुए और श्रद्धा रखने वाले इंसान का ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति से जल्दी ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। ज्ञान पाने की पहली योग्यता है कि इंद्रियों से लगातार निकलती गैरजरूरी ऊर्जा को रोककर उस ऊर्जा को ज्ञान प्राप्ति में लगाया जाता है। दूसरी योग्यता में लगातार साधना करने की लगन का बने रहना। तीसरी योग्यता है श्रद्धा। ज्ञान योग में श्रद्धा बहुत जरूरी अंग है। श्रद्धा ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। व्यक्ति ज्ञान नहीं लेता बल्कि उसकी श्रद्धा ही ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार जब योगी सभी इंद्रियों पर विजय पाकर पूरी श्रद्धा के साथ लगातार साधना में लगा रहता है तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वैसे ही वह कभी न मिटने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यह परम शांति ही परमात्मा को पाना है। शांति से बैठ जाइए और मूलाधार चक्र की ऊर्जा को धीरे धीरे सहस्त्रार यानी मस्तक के ठीक बीच में लाइए। जैसे यज्ञ में हवन सामग्री डाली जाती है ऐसे ही भीतरी यज्ञ में ऊर्जा को सामग्री समझकर नीचे से ऊपर उठाइए। ऊर्जा जितनी ऊपर उठेगी आप उतने ही आनंदित होंगे और अपने किए हुए के परिणाम को अच्छे से जानकर उसको भी खूब प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। ये दोनों यज्ञ करते रहिए। आप जहां भी नेतृत्व दे रहे हों, परिवार या बाहर, आपको हर हाल में आनंद आएगा। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप खरीद कर ला सकें। जिस चीज को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं वह बिल्कुल यहीं आपके अंदर है। हम परेशान हैं तो यह दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना आनंद नहीं गंवाऊंगा। हमारा शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परमात्मा की धरोहर है। हमें केवल एक ही अधिकार है कि इस जीवन का हम उपयोग करें और हमेशा आत्मकल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। कोई ऐसी भूल न हो जाए जहां हमारा विवेक असहाय बनकर आंख मूंदे खड़ा रह जाए और हम अपने आचरणों से अपने सोने जैसे शरीर को नष्ट करते रहें। हम विवेकशील प्राणी हैं
और विवेकशील प्राणी आत्मकल्याण और परमात्म चिंतन, संसार के प्रति स्नेह भाव, दूसरों को सम्मान की बात करता है। इसीलिए परमात्मा ने उसे विवेकशील प्राणी बनाया है। विवेक का अर्थ होता है जो संसार के नैतिक नियमों का अनुसरण करे, अपने विरोध, कार्यों और संस्कारों से अपने चरित्र को इतना उत्कृष्ट बना ले जिससे वह संसार में प्रशंसनीय और आदरणीय व्यक्ति बन जाए। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को नैतिक और प्रशंसनीय बना रखा है।